हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिशन अफेयर्स। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम कवर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो बाकी रह गए थे मार्च मंथ के करंट अफेयर्स के, उनको आज हम खत्म करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी 50 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं पार्ट 1 में। वहां पर देख सकते हो आप जाकर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअल में वीडियो थोड़ा सा लेट है, तो आज एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा सा कम ध्यान देंगे। क्वेश्चन आंसर इस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा जल्दी खत्म करना है। ठीक, सारे क्वेश्चन जल्दी कवर करने हैं। फिर अप्रैल अप्रैल मंथ में जब पढ़ेंगे, तो फिर से जैसे एज यूजुअल एक्सप्लेनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन पहले क्वेश्चन के साथ। पहला है, इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल वैक्सीनेशन डे ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। तो भारत निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी है। नेशनल वैक्सीनेशन डे या फिर राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ऑप्शन देख लो। कब मना सकते हैं? 16 मार्च है, 18 मार्च है, 20 मार्च है, 22 मार्च है। तो 16 मार्च को मनाया जाता है नेशनल वैक्सीनेशन डे। ठीक, 16 मार्च याद रखना है, इंपॉर्टेंट। आगे आते हैं तो कुछ और इंपॉर्टेंट डेज हैं और थीम मेंशन है येलो हाईलाइटेड पे, देख पा रहे होगे। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे अभी पढ़ ही लिया है, लेकिन वहां पर थीम नहीं मेंशन थी। थीम क्या है? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, ये थीम है इस दिवस की। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, थीम क्या है? रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, बिल्डिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज। 22 मार्च को है वर्ल्ड वाटर डे, थीम क्या है? वाटर फॉर पीस। 23 मार्च को है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, थीम क्या है? एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। 24 मार्च को है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, थीम क्या है? यस वी कैन एंड टीबी। तो ये हो गए मार्च मंथ के इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स। 1 से लेके 15 तक के पार्ट 1 में आपको देखने को मिलेंगे थीम के साथ, ठीक है, वहां पर जाकर देख सकते हो। और उसके आगे ये मेंशन हो गए। नेक्स्ट है, रिसेंटली सक्षम ऐप वाज लॉन्च बाय विच अमंग द फॉलोइंग। तो अभी हाल ही में सक्षम ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन देख लो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। पिक्चर देख के समझ गए होगे, ये लोगो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जिसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है सक्षम ऐप। क्यों लॉन्च किया गया है ये ऐप? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो उसी के चलते ये ऐप के थ्रू दो कैटेगरीज को हेल्प करने के लिए वोट डालने में ये ऐप लॉन्च किया गया है। दो कैटेगरीज में कौन कौन है? एक तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं, 85 साल या उससे ऊपर के, और दूसरे पीपल विद डिसेबिलिटीज, जो विकलांग हमारे नागरिक हैं और उनकी विकलांगता 40% या फिर उससे ऊपर की है। इन दो लोगों के लिए ये ऐप है। इनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो वोट डालने में, और इनके घर भी जाकर वोट पड़वाया जा सकता है अगर वो आने में असमर्थ हैं। ठीक है, इन दो कैटेगरीज के लोगों के लिए यह है सक्षम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 बाय IQ एयर, विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। तो IQ एयर द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ऑप्शन देख लो। न्यू दिल्ली है, बेगूसराय है, कानपुर है, काठमांडू है। तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर 2023 के लिए है बेगूसराय। रिपोर्ट किसके द्वारा है? IQ एयर द्वारा, याद रखना है। बेगूसराय है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एवर रेडी। अभी हाल ही में निम्नलिखित में से कौन एवर रेडी का ब्रांड एम्बेसडर बना है? एवर रेडी सेल बचपन से देखते आ रहे हैं हम। इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा जी, पिक्चर से देखकर समझ गए होंगे। एवर रेडी के ब्रांड एम्बेसडर हैं नीरज चोपड़ा जी। According to United Nations Human Development Index for 2022, India ranked dash in the index। 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत सूचकांक में कौन से स्थान पर है? ऑप्शंस देख लो। 108, 124 है, 134 है, 138 है। रिपोर्ट किसके द्वारा है? UNDP द्वारा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा ये रिपोर्ट है। HDI इंडेक्स भी बोलते हैं इसको, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। रैंक बतानी है भारत की, तो वो है 134। ठीक, अभी UNDP ने जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स भी दिया था, ठीक, मार्च में ही पढ़ा था हमने पार्ट 1 में। उसमें भारत की रैंक क्या थी? 108 थी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में।
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम हैं 134 नंबर पर, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में 108 नंबर पर, आउट ऑफ 193 कंट्रीज, 193 देशों के बीच में। ठीक, अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 विच इज द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड। तो ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत इंश्योरेंस ब्रांड कौन सा है? तो लोगो देखकर समझ गए होंगे, यहाँ पे हिंट दे रखी है, LIC है वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड 2024 का। किसके द्वारा रिपोर्ट है? ब्रांड फाइनेंस द्वारा, इंश्योरेंस 100 नाम से। रिसेंटली इंडियन आर्मी कंडक्टेड एक्सरसाइज लामितीय 2024 विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो अभी हाल ही में भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ लामितीय 2024 अभ्यास किया है? तो इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज लामितीय को पूरा किया है, किस देश के साथ बताना है। श्रीलंका है, बांग्लादेश है, सेचेल्स है, म्यांमार। तो ये लामितीय नाम की एक्सरसाइज हुई है भारत और सेचेल्स के बीच में। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइजेस पूछी जाती हैं ठीक फ्रीक्वेंटली। तो सेचेल्स और इंडिया के बीच में हुई है एक्सरसाइज लामितीय। रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE। तो अभी हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन देख लो, संगीत वर्मा है, विनीत जोशी है, ज्ञानेश वर्मा है, राहुल सिंह है। राहुल सिंह जी हैं CBSE के नए चेयरपर्सन, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? NIA के नए प्रमुख कौन बन चुके हैं? ऑप्शन देख लो, सदानंद वसंत दत्ते हैं, पीयूष आनंद है, राजीव कुमार है, संजीव शुक्ला है। तो सदानंद वसंत दत्ते जो है करेक्ट आंसर है फॉर द चीफ ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, दो नाम आपको और याद रखने हैं, कौन कौन से? एक तो पीयूष आनंद जी का और राजीव कुमार जी का भी। ठीक है, इनके साथ मार्च 2024 की बात हो रही है। ठीक है, दो अपॉइंटमेंट और हुए हैं प्रमुख के ही रूप में। पीयूष आनंद बनाए गए हैं प्रमुख किसके? NDRF के, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, याद रखना है। और राजीव कुमार जी बनाए गए हैं BPRD के। ठीक है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर मैं सही फुल फॉर्म बोल रहा हूँ, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कौन है? राजीव कुमार जी बनाए गए हैं। NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के पीयूष आनंद। तो तीन नाम याद रखने, याद रखना, सदानंद जी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, तीनों को याद रखना है, मार्च 2024 में ही अपॉइंटमेंट हुई है तीनों की। रिसेंटली अमूल लॉन्च्ड इट्स फ्रेश मिल्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अभी हाल ही में अमूल ने अब पहली बार निम्नलिखित में से किस देश में अपना ताजा दूध लॉन्च किया है? तो अमूल ने अपना फ्रेश मिल्क लॉन्च कर दिया है पहली बार किसी देश में, किसी और देश में, बताना है कौन सा है वो देश। बांग्लादेश है, फ्रांस है, US है, श्रीलंका है। मार्च 2024 की बात है, अमूल ने लॉन्च किया है US में। इस पिक्चर से भी समझ सकते हो, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक, नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री इज रेडी टू स्टार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटीज। तो भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में शुरू होने के लिए तैयार है? भारत की पहली, इसलिए इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री है। ठीक, कहाँ पे लगने वाली है ये बताना है। तो ये लगने वाली है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, भारत की पहली है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, जम्मू एंड कश्मीर। अकॉर्डिंग टू हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज बिकेम द एशियाज बिलियनेयर कैपिटल। तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से शहरों में से कौन सा शहर एशिया की अरबपति राजधानी है या फिर राजधानी बन गया है? आपको बताना है इस रिपोर्ट के अनुसार एशियाज बिलियनेयर कैपिटल। ऑप्शन देख लो, अबू धाबी है, मुंबई है, सिंगापुर सिटी है, टोक्यो है। तो हमारे भारत का मुंबई बन चुका है एशियाज बिलियनेयर कैपिटल। मतलब एशिया के जो सबसे ज्यादा अरबपति हैं वो कहाँ रह रहे हैं, किस शहर में? मुंबई में रह रहे हैं।
ठीक है। वही अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड की जो बिलियनर कैपिटल है वो कौन सी है? न्यूयॉर्क है। ठीक। ये ग्लोबली है। और मुंबई हमारा जो है वो एशिया में है। ठीक। बिलियनर्स कैपिटल, अरबपति राजधानी। इससे पहले बीजिंग थी। ठीक है। लेकिन बीजिंग को पीछे छोड़ के हमारा मुंबई आ गया इसको। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मुंबई। रिसेंटली रूमी अल खतनी announced to participate in Miss Universe competition, becoming first from her country to do so, and she belongs which among the following countries? तो अभी हाल ही में रूमी अल काहतनी ने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने की घोषणा की है। ऐसा करने वाली वह अपने देश की पहली बन गई है और वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, ये बताना है। तो रूमी अल खतनी जी अपने देश की पहली होने वाली है जिन्होंने मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है। ठीक, या करेंगी। और ये है सऊदी अरेबिया की। ठीक, ये है इनकी तस्वीर अगर आप देख पा रहे हो। नाम क्या है? रूमी अल खतनी, नाम भी याद रखना है। सऊदी अरेबिया। और किस इवेंट में? मिस यूनिवर्स इवेंट में। ठीक, इवेंट का नाम भी याद रखना है। पहले ही अपनी देश की है ऐसा करने वाली, इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने वाली। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग बैग्ड 33rd सरस्वती सम्मान? निम्नलिखित में से किसने 33वां सरस्वती सम्मान प्राप्त किया है? ये अवार्ड किससे संबंधित है? लिटरेचर से, है ना, साहित्य से। किसको मिला है मार्च 2024 में? देखो, के बिरला जी हैं, शरण कुमार लिम्बाले जी हैं, प्रभा वर्मा है, शिव संस्कारी जी हैं। तो ये इनकी तस्वीर जिनको ये 33वां सरस्वती सम्मान मिला है। इनका नाम है प्रभा वर्मा। नाम से हो सकता है फीमेल लग रहा हो नाम, लेकिन ये है प्रभा वर्मा जी। इसलिए मिला है, इन्होंने एक नॉवल लिखी है। नाम क्या है? रुद्र साथी विकम। ठीक, नाम याद रखना है नॉवल का भी। रुद्र साथी विकम, प्रभा वर्मा। ठीक, राइटर है। सरस्वती सम्मान 33वां। Recently, who among the following won women's single title at WTT Feeder Beirut 2 2024? तो अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किसने WTT फीडर बेरूत 2024 में महिला एकल खिताब जीता है? ये जो इवेंट है WTT, ये टेबल टेनिस से संबंधित है। विमेन सिंगल्स में किसने इसको जीता है, ये बताना है। ऑप्शन देख लो। शरद कमल जी है, श्रीजा अकुला जी है, मनिका बत्रा है, मोहम्मद आसम। ये है इनकी तस्वीर जो विजेता है इस इवेंट की, और इनका नाम है श्रीजा अकुला। गोल्ड मेडल जीती है, इसी के साथ ये इवेंट जीत चुकी हैं विमेन सिंगल्स का, टेबल टेनिस का। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं, ये किससे संबंधित है, किस खेल से? तो टेबल टेनिस से संबंधित है श्रीजा अकुला जी। रिसेंटली विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज इन मार्च 2024? तो अभी मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, जो बोल रहा हूँ वो सुनो। ठीक, किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? मार्च 2024 की बात हो रही है। इससे पहले कई कंट्रीज बना चुके हैं, लीगल कर चुके हैं सेम सेक्स मैरिज को, लेकिन मार्च 2024 में थाईलैंड ने लीगल करा है सेम सेक्स मैरिज को। ठीक, याद रखना है मार्च 2024 के लिए थाईलैंड। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल? तो अभी हाल ही में निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शंस देख लो। फेलिसितियो है, मोहम्मद मुस्तफा है, माइकल तालग्रांडे है, और लुइस मोंटेनेग्रो। तो पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं लुइस मोंटेनेग्रो। इनका नाम भी याद रखना है और पुर्तगाल भी नाम याद रखना है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो पुर्तगाल के बने हैं। रिसेंटली अभय ठाकुर was appointed as envoy to which of the following countries? तो अभी हाल ही में अभय ठाकुर को निम्नलिखित में से किस देश में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन देख लो। म्यांमार है, श्रीलंका है, भूटान है, रशिया है। तो ये फ्लैग है जहाँ के राजदूत बन चुके हैं अभय ठाकुर जी। अगर आप इस फ्लैग को पहचानते हो, ये है म्यांमार का फ्लैग। ठीक, म्यांमार के हैं अभय ठाकुर जी। ठीक, एक और फ्लैग हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये किसका फ्लैग है? रशिया का। और रशिया के लिए याद रखना है एक नाम और, विनय कुमार जी का। रशिया के लिए जो राजदूत बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं? विनय कुमार, इनका भी नाम याद रखना है। और म्यांमार के लिए अभय ठाकुर, इनका भी नाम याद रखना है। दोनों ही नाम याद रखना है। हु वन द 2024 अबल प्राइज? 2024 अबल पुरस्कार किसने जीता है?
अबेल पुरस्कार जो कि किससे संबंधित है? मैथमेटिक्स से, गणित के लिए मिलता है। ठीक, ऑप्शन देख लो। टॉम चिपरफील्ड है, जेन स्टार्क है, माइकल तालग्रैंड है, ओलाफ गार्ड है। तो माइकल तालग्रैंड है इसके विजेता 2024 के अबेल प्राइज के। ठीक, किस देश द्वारा ये प्राइज दिया जाता है? नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। ठीक, और ये फ्रांस के मैथमेटिशियन है जिनको ये अवार्ड मिला है, जो 2024 का अबेल प्राइज जीते हैं। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ पी&जी इंडिया? तो अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किसे पी&जी इंडिया के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन देख लो। वेंकट कुमार वेंकट सुब्रमण्यम, तुषार यादव, के सिद्धार्थ, शिव स्वामी नारायण। तो पीएनजी जो एक कंपनी है, एफएमजीसी गुड्स बनाती है, इस तरह के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ऐसे चीजें, ऐसे गुड्स जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं लाइफ में, रोज आप देखते होंगे। ठीक, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, किसके हैं? पीएनजी इंडिया के। ठीक, पीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? प्रॉक्टर एंड गैम्बलर। ठीक, ये कंपनी वैसे यूएस की है, लेकिन इंडिया में पीएनजी के सीईओ कौन बनाए गए हैं? कुमार वेंकट सुब्रमण्यम जी बनाए गए हैं, याद रखना इनका नाम। ठीक है, नेक्स्ट, रिसेंटली फार्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट वाज हेल्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटीज? तो अभी हाल ही में फार्मूला 4 कार रेसिंग कार्यक्रम निम्नलिखित में से, या फिर निम्नलिखित राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में से किस में आयोजित किया गया था? फार्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट है, आपको बताना है कहाँ आयोजित हुआ है। ऑप्शन देख लो। लद्दाख है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, गोवा है। तो जम्मू एंड कश्मीर में ये इवेंट लॉन्च हुआ था, या फिर रेस हुई थी, फार्मूला 4। अच्छा, अभी तक हम फार्मूला 1 सुनते आते थे, फार्मूला 4 शायद पहली बार या बहुत कम सुना होगा। अंतर क्या है दोनों में? केवल स्पीड का है। जो कारें दौड़ती हैं फार्मूला 1 में, वो ज्यादा स्पीड की होती हैं जो रेस करती हैं, और फार्मूला 4 में यूजुअली जो कार दौड़ रही हैं या दौड़ती हैं इस रेस में, वो फार्मूला 1 से कम स्पीड की होती हैं जो कार्स होती हैं। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में ये इवेंट हुआ था, फार्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट। रिसेंटली विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स लॉन्च्ड फ्लैश पे इन कोलैबोरेशन विद एनपीसीआई? तो अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने एनपीसीआई के सहयोग से फ्लैश पे लॉन्च किया है? ऑप्शन देख लो। एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, फेडरल बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये सर्विस है फ्लैश पे नाम की, किस बैंक ने शुरू की है? एफ फॉर फ्लैश पे एंड एफ फॉर फेडरल बैंक। किसके साथ मिलके? एनपीसीआई के साथ मिलके, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस सर्विस के थ्रू कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स? तो निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स जीती है? ऑप्शन देख लो। मैक्स वर्स्टेपन है, कार्लोस साइंस है, लुइस हैमिल्टन है, चार्ल्स लडलैक है। ये हैं विजेता जिन्होंने जीता है इवेंट ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। इनका नाम है कार्लोस साइंस। रिसेंटली हु अमंग द इंडियन साइंटिस्ट वाज ऑनर्ड विद एस्ट्रॉयड नेम्ड बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन? तो अभी हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों में से किसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा क्षुद्र ग्रह नाम से सम्मानित किया गया था? तो भारतीय वैज्ञानिकों में से किसी एक का नाम, या फिर किसी एस्टेरॉयड को, किसी क्षुद्र ग्रह को नाम मिल गया है हमारे भारत के एक वैज्ञानिक का, इस तरह का प्रश्न है। ठीक है, एक क्षुद्र ग्रह है और उस क्षुद्र ग्रह को हमारे भारत के वैज्ञानिक का नाम दे दिया गया है, उन वैज्ञानिक का नाम बताना है आपको। ऑप्शन देख लो। एपीजे अब्दुल कलाम जी है, मेघनाथ शाह जी हैं, जयंत मूर्ति जी हैं, कैलाश कांत जी हैं। तो जयंत मूर्ति जी हैं वैज्ञानिक जिनके नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। ठीक है, ये है इनकी तस्वीर। रिसेंटली एक्सरसाइज आईएमटी ट्रायलेट 2024 वाज कंडक्टेड अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो अभी हाल ही में अभ्यास आईएमटी ट्रायलेट 2024 निम्नलिखित में से किन देशों के बीच यहाँ पे होना चाहिए था, आयोजित किया गया था? ऑप्शंस देख लो। तो यहाँ पे दो चीजें कॉमन दिख रही हैं, दो कंट्रीज, इंडिया और तंजानिया। सारे ही ऑप्शंस में से, सारे ऑप्शन में है। बाकी एम का आपको ढूंढना है, आईएमटी का मतलब ही है आंसर छुपा हुआ है इसी में। तो एम फॉर है मोजाम्बिक। ठीक, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला संस्करण है, 2024 में हुआ है।
कहाँ पर ये एक्सरसाइज हुई है ये भी पूछा जा सकता है, तो तंजानिया में हुई थी ये एक्सरसाइज। ठीक, ये भी याद रखना है। भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया ने हिस्सा लिया है। ठीक, भारत की तरफ से आईएनएस तरकश ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि ये पहली एडिशन है इस एक्सरसाइज की, पहला संस्करण है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और जो मार्कोस है, जो इंडियन नेवी की एक यूनिट है, उसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक, तो ये दो चीजें याद रखनी है। रिसेंटली ऑपरेशन इंद्रावती वाज लॉन्च टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजंस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किसे या फिर किस देश से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ऑपरेशन इंद्रावती किस देश से हमारे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए चलाया गया था। कंट्री देख लो, हैती है, ओमान है, यमन है, इजिप्ट है। तो हैती है वो कंट्री जहां से निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया है, हमारे भारतीय नागरिकों को लाया गया है। ठीक, ऑपरेशन इंद्रावती भी नाम याद रखना है, इंद्रावती। हैती से, कंट्री का नाम क्या है, हैती। ये है हैती का फ्लैग। रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। तो अभी हाल ही में भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देखो, एमवी राव है, एनके सिंह है, नवीन जिंदल है, शशांक मिश्रा है। तो एमवी राव जी हैं न्यू चेयरमैन इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के। रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। तो अभी हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देखो, सुरेंद्र नाथ है, एमवी राव है, केवी कामत है और नवीन जिंदल जी है। तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए चेयरमैन बन चुके हैं नवीन जिंदल जी। ये है इनकी तस्वीर। रिसेंटली हु वन द फॉलोइंग वाज ऑनर्ड विद ऑर्डर ऑफ ब्रुक ग्याल्पो अवार्ड ऑफ भूटान। तो हाल ही में निम्नलिखित में से किसे किसे यहाँ पे दो बार है। ठीक, निम्नलिखित में से किसे देश के, यहाँ पे होना चाहिए किस, सही लिखा है वैसे। ठीक है, मैं ही गलत पढ़ रहा हूँ। निम्नलिखित में से किसे किस देश के ऑर्डर ऑफ द ट्रूक ग्याल्पो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, ये है उस सम्मान का नाम, ऑर्डर ऑफ ट्रूक ग्याल्पो। किस देश का है, भूटान का। किससे सम्मानित, किसको सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पे तस्वीर से पता चल रहा है। ठीक, प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया है ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्याल्पो। ठीक, अवार्ड का नाम भी याद रखना है, भूटान का ये अवार्ड है। इस तरह से भी पूछा सकता है किस देश का है। नरेंद्र मोदी जी को भूटान द्वारा सम्मानित किया गया है। According to VDEM Institute's Democracy Report 2024, India was stated as which of the following। तो VDEM इंस्टीट्यूट की लोकतंत्र रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में कहा गया था। ठीक, ऑप्शंस देख लो, लिबरल डेमोक्रेसी है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, क्लोज्ड ऑटोक्रेसी। तो एक डेमोक्रेसी रिपोर्ट है 2024 की, किसके द्वारा, वीडेम इंस्टीट्यूट द्वारा। भारत को कौन सा दर्जा मिला है इनमें से, आपको ये बताना है। तो भारत को मिला है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का। ठीक, वीडेम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है, डेमोक्रेसी रिपोर्ट है 2024 की। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का दर्जा मिला है भारत को। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग वाज गिवन एडिशनल चार्ज एज मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। ऑप्शंस देख लो, हरदीप सिंह पुरी जी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, किरण रिजिजू जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। इनकी तस्वीर आप पहचानते हो सकता है, ये हैं किरण रिजिजू जी, जिनको अतिरिक्त भार मिला है मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के रूप में। ठीक है, इससे पहले इनके पास एक और मंत्रालय है, कौन सा है वो, अर्थ साइंसेस का है। ठीक है, और एक और मंत्रालय दे दिया गया है, कौन सा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का। अगला है, रिसेंटली द थर्ड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो अभी हाल ही में उत्तर पूर्व खेलों 2024 का तीसरा संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था। ऑप्शंस देख लो, मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, नागालैंड है। तो एन फॉर नॉर्थ ईस्ट गेम्स एंड एन फॉर नागालैंड।
नागालैंड में ये इवेंट हुआ था, नॉर्थ ईस्ट गेम्स का 2024 का तीसरा संस्करण था, ये भी याद रखना है। और विनर स्टेट रहा है मणिपुर, ये नाम भी याद रखना है, ठीक। मणिपुर है विनर इस इवेंट में, ठीक है। तो होस्ट है नागालैंड और विनर कौन है? मणिपुर। रिसेंटली वॉगन गेथिंग बिकेम्स द फर्स्ट ब्लैक लीडर ऑफ विच यूरोपियन कंट्री? तो अभी हाल ही में वॉन गेथिंग यूरोपियन देशों में के पहले अश्वेत नेता बने हैं, या फिर किस यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता बने हैं, ठीक इस तरह से। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन देखो, माल्टा है, वेल्स है, स्वीडन है, ऑस्ट्रिया है। तो ये है उस देश का फ्लैग जहां के पहले ब्लैक लीडर बने हैं, नाम क्या है? वॉगन गेथिंग। और देश का नाम क्या है? वेल्स, ठीक है। वेल्स याद रखना है, वॉगन गेथिंग नाम याद रखना है। पहले ब्लैक लीडर हैं वेल्स के। रिसेंटली विच स्टेट्स पुलिस लॉन्च त्रिनेत्र ऐप 2.0? हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? ऑप्शंस देख लो, बिहार है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है, ठीक है, याद रखना है। Recently, PM Modi inaugurated India's first integrated oil palm processing unit in which of the following states? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली एकीकृत तेल पाम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है? तो भारत की पहली है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन देखो, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, केरला है, गुजरात है। अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर है, भारत की पहली इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट के लिए। उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती बोर्ड? तो अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किसे प्रसार भारती बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन देखो, नवनीत सहगल है, अरविंद अधिगा है, शैलेंद्र कुशवाहा है, प्रमोद महाजन है। तो नवनीत सहगल जी जो है चेयरमैन बन गए हैं प्रसार भारती बोर्ड के नए, ठीक, नाम याद रखना। Recently, which among the following countries tested ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन? तो अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का परीक्षण किया है? ऑप्शन देखो, फ्रांस है, यूएस है, यूके है, इसराइल है। तो ये जो वेपन है, नाम याद रखना है, ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। किसने लॉन्च किया है? किस देश ने? यूके ने, यूनाइटेड किंगडम। Recently, Indian Navy got its own headquarters named नौसेना भवन in which of the following states or UPs? हाल ही में भारतीय नौसेना को निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में नौसेना भवन का नाम या फिर नौसेना भवन नाम से अपना मुख्यालय मिला है, ठीक। ऑप्शन देखो, कर्नाटक है, गोवा है, न्यू दिल्ली है, केरला है। तो इंडियन नेवी का जो नया हेडक्वार्टर है, क्या नाम है? नौसेना भवन है। कहां पर बना है? न्यू दिल्ली में बना है, ठीक है। Recently, Matthew Wade announces retirement from red ball cricket and he belongs to which country? तो अभी हाल ही में मैथ्यू वेड ने लाल गेंद क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है और वह किस देश से संबंधित है? मैथ्यू वेड जी ने अपना रिटायरमेंट का घोषणा कर दिया है। किससे? रेड बॉल क्रिकेट कौन सा है? टेस्ट क्रिकेट है, ठीक। टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। मैथ्यू वेड किस देश के हैं? ऑप्शन देखो, जिम्बाब्वे है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है। ये है मैथ्यू वेड, इनकी जर्सी से आप पहचान जाओगे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। मैथ्यू वेड नाम याद रखना है। टेस्ट क्रिकेट से लिया है, ठीक, रेड बॉल क्रिकेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे बाकी बचे हुए क्वेश्चंस, मार्च मंथ के कवर हो चुके हैं, ठीक है। अब जल्दी से अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, ठीक। तब तक के लिए रिविजन करते रहना और पार्ट 1 में भी देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें भी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में अप्रैल के, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहें, ख्याल रखें।